नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद रविवार को तीनों सेनाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी है। सेना ने यह बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। तो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस मामले में इंसाफ हो गया है, सेना ने ये कहा है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का बड़ा बयान आया, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए हैं। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. तो देखिए, दोनों ही तरफ से मिसाइलें और ड्रोन चलाए गए, जिसका असर भारतीय मिसाइल का क्या कुछ पाकिस्तान में देखा गया है वो हम आपको इस स्क्रीन पर दिखाते हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डीजीएमओ ने यही बताया। डीजीएमओ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ब्रीफिंग हुई तो आफ्टर और बिफोर, यानी कि पहले क्या तस्वीरें थी, स्ट्राइक से पहले की क्या तस्वीर थी, वो हम आपको दिखा रहे हैं, और स्ट्राइक के बाद वहां पर क्या स्थिति हुई वो भी आप देख सकते हैं। पहले ये कुछ इस प्रकार नजर आ रहा था ये जगह, लेकिन देखिए किस प्रकार से जब इधर से मिसाइलें दागी गई तो वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्राइक के बाद ये रनवे बर्बाद हो गया है। बार बार सेना के तमाम जो वहां पर अधिकारी बैठे थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने तमाम जो एयर बेस थे उन्हें ध्वस्त कर दिया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये कैसे स्ट्राइक से पहले की तस्वीर, टारगेटेड एरिया जो था वो आप पहले की देख पा रहे होंगे तस्वीर, और स्ट्राइक के बाद क्या स्थिति बनी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे कैसे बर्बाद हो गया उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बेस मुशाफ सरगोधा पाकिस्तान की ये तस्वीरें हैं, और स्ट्राइक के बाद कैसे इस लाल घेरे में आप रनवे को बर्बाद होते हुए देख पा रहे होंगे। तो देखिए यही तस्वीरें अभी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से जानकारी दी गई कि कैसे हमने अलग अलग जगहों को निशाना बनाया और उन जगहों को पूरी तरीके से ध्वस्त और बर्बाद कर दिया गया। बढ़ते आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस बाबत उन्होंने कई सारी जानकारी भी साझा की है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम की गाथा सुनाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि इसकी धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी है, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद रविवार का दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए ऐतिहासिक रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से आतंकियों और सीमा पार उनके आकाओं को चेतावनी दी और कहा कि आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को उनकी ही भाषा में भारतीय सेना जवाब देगी। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से भारत की अजय ताकत की गाथा सुनाई। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन के बाद ये साफ किया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप को ध्वस्त करने के लिए था। भारत ने पाकिस्तान के किसी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है।
हमने दिखाया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक किया, जिसकी धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम ये रहा कि पाकिस्तान में एक एक आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार को इंसाफ मिला। साथ ही दुनिया ने भी देखा कि भारत को छेड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। अगर किसी ने फिर से भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर जमकर सियासत हो रही है और अब सियासी बहस इंदिरा गांधी पर आ गई है। बिहार कांग्रेस ने इंदिरा गांधी का पोस्टर लगाकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत गर्म हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष पीएम मोदी के फैसले पर सवाल उठा रहा है। पटना में जगह जगह कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा गया, माँ तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। कांग्रेस की इस पोस्टर पर सियासत गर्मा गई। इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की तुलना की जाने लगी। कांग्रेस ने कहा, अगर इंदिरा गांधी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं तो इंदिरा जी को भी याद करूंगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करूंगा। अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी आज होते तो भारत की ये नौबत नहीं आती। सीज फायर पर सियासत कर रहे विपक्ष के नेताओं को जेडीयू सांसद संजय झा ने करारा जवाब दिया है। संजय झा ने कहा कि 1971 के हालात कुछ और थे और 2025 के हालात कुछ और हैं। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से इंदिरा के योगदान को देश याद कर रहा है, उसी तरह इतिहास पीएम मोदी को भी याद रखेगा। वहीं सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं वो गलत फहमी में हैं। ये कंपैरिजन की बात नहीं है। 71 में क्या सिचुएशन था वो 25 में आप बात नहीं कर सकते हैं। 62 में क्या था चाइना के साथ, अगर उस इतिहास में जाइएगा तो बहुत लंबी कहानी खुल जाएगी। कैसे चाइना के साथ हमारा क्या हुआ, कितना टेरिटरी हमारा चला गया उस समय, कैसे हम लोग चाइना से हार गए, या जो भी है वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। तो 71 में क्या हुआ वो एक अलग बैकग्राउंड में हुआ, लेकिन 25 में जो टारगेट था वो टारगेट सरकार ने अचीव किया, भारत ने अचीव किया। उनका जो टेररिस्ट कैंप था उसको उड़ा दिया जाता और ये प्रूव भी कर दिया कि देश पर भी, जब चाहे हमारे सीमा की सुरक्षा की बात हो, चाहे नागरिक की सुरक्षा की बात हो, वो भी डिस्प्ले करके दिखाया ना। उसमें भारत पूरी इक्विप्ड है। दुनिया क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता है उसके लिए। जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो कोई भी स्टेप ले सकता है। इंदिरा गांधी जी का जो योगदान उस समय रहा है उसको क्यों नहीं याद करेगा लोग? इसको अभी बताने की भी आवश्यकता नहीं, उसको तो इतिहास याद करेगा। और ये इस बात को बता रहा है, कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि मोदी जी को भी इसी तरह इतिहास में याद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के उदाहरण को देश के सामने दिया है कि 1971 में इंदिरा गांधी को लोग आज तक याद करते हैं, तो आने वाले 100 साल, हजारों साल तक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की तरह ही मोदी जी को याद किया जाएगा। युद्ध तो अंतिम विकल्प है। अभी उस तरह से युद्ध की जरूरत नहीं है। अभी जितनी जरूरत थी उतनी कार्रवाई हमारी सेना ने की है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए सीज फायर का जो कदम है बहुत ही उचित कदम है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान में भारी तबाही मची है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना के कड़े एक्शन के बाद सीज फायर पर सहमति हुई। भारत ने सीज फायर अपनी शर्तों पर किया है, लेकिन अब विपक्ष सीज फायर पर सियासत कर रहा और सीज फायर के फैसले पर ही सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृताज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
और देखिए, सीज फायर पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ कर दी है। चिदम्बरम ने कहा कि पाकिस्तान को दिया गया जवाब बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित था। चिदम्बरम के इस बयान पर सियासत गर्म है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सियासत जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार की कार्रवाई सीमित और सटीक थी। पाकिस्तान को दिया गया जवाब बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित था। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने करारा जवाब दिया। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 3 आतंकवादी घटनाएं हुई, उरी, पुलवामा और पहलगाम। घटना के बाद सरकार ने सधे तरीके से जवाब दिया है। सरकार ने अधिक स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से बोला भी और काम भी किया। पी चिदम्बरम की तारीफ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, जो देश का मिजाज है वही चिदम्बरम ने कहा है। नरेंद्र मोदी और सेना दोनों ने देश का सर ऊंचा किया है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। इसमें जो लोग देश के विरुद्ध बात करते हैं, देश उन्हें कभी नहीं स्वीकारता। मैं चिदम्बरम जी ने किया है, देश का मिजाज वही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन बिहार में ये तारीफ कांग्रेस और आरजेडी को पसंद नहीं आ रही। वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता चिदम्बरम के बयान का समर्थन करते नजर आए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की मुंह तोड़ कार्रवाई को सराहा। तो क्या सराहा? तारीफ तो पूरे राष्ट्र ने की। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की युद्ध नीति का पूरा देश कायल है। आगे अभी बहुत कुछ होना है, देखते जाइए होता क्या है। पी चिदम्बरम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। देश के लिए वो भी चिंतित है और कोई भी युद्ध जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। पूरा देश मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ा है। सभी लोगों का विश्वास और समर्थन और सभी दलों के, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विश्वास और समर्थन के बल के आधार पर देश और देशवासियों का मनोबल को और देश के लोगों के गौरव को बढ़ाने का भारत के सैनिकों ने जो कार्य किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और यह वक्त आतंकवाद और आतंकवादी समर्थित राष्ट्रों से निपटने का है। और भारत की शक्ति दुनिया जानती है कि न भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार किया है, न किसी की चौधराहट को बर्दाश्त किया है। चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने गेंद अब पाकिस्तान के पाले में ही डाल दिया है। अब फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो युद्ध चाहता है या शांति। सीज फायर पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन पी चिदम्बरम ने पार्टी लाइन से हटकर पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ कर साफ कर दिया कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर सच्चाई ही बयां करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, धोखेबाज पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन में बिहार के एक लाल शहीद हो गए। छपरा के नारायणपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वीर सपूत की शहादत की खबर मिलते ही गांव के लोग उनके साहस को सलाम कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। अब क्या कहे, तो दिल में क्या कहे। ये तस्वीर बिहार के वीर जवान और बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की है, जिन्होंने मां भारती की भूमि की रक्षा करते हुए अपने जान न्यौछावर कर दिए। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में धोखेबाज पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में छपरा के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। सीमा की सुरक्षा करते हुए बिहार के इस लाल ने अपनी जान गंवा दी। कहें क्या, देश के लिए जो भी कुछ किया बहुत बेहतरीन किए, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। गर्व है अपने गाँव। बिल्कुल, हम लोगों को तो कहने लायक है ये नहीं है। फिर
कह नहीं पाएंगे, इतना हम लोग दुखी हैं कि कह नहीं पाएंगे। देश के लिए शहादत देने वाले शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। 30 साल पहले मोहम्मद इम्तियाज ने गांव में जो घर बनवाया था उसका नाम भी उन्होंने सीमा प्रहरी निवास ही रखा। आज वो खुद सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मोहम्मद इम्तियाज जम्मू से सटे बीएसएफ के आउटपोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने अपने साथियों को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। रहुआ तो उनका मित्र नहीं है, क्या बात हो रहा, कैसा रहा बचपन में? बहुत बढ़िया मिलनसार साथी हमारा। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत के बाद नारायणपुर गांव में शोक की लहर है। पूरा गांव सदमे में है। गांव के लोग शहीद के पार्थिव शरीर को घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शहीद इम्तियाज की पत्नी शहनाज आजमा दिल की मरीज हैं। पति की शहादत की खबर सुनने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। घर परिवार के लोग उनका ढांढस बंधा रहे हैं। मेरा दामाद ही था। क्या कहेंगे? अब क्या कहे, तो दिल में जम्मू में रविवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। अब शहीद इम्तियाज के पार्थिव शरीर को गांव लाया जा रहा है, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को पनाह देता रहा। पहलगाम हमले में भी जो आतंकी आए थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए कि आखिर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आखिर हुआ क्या क्या, किस तरह से भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और फिर उसके बाद एक वक्त तो ऐसा भी आया जब हालात युद्ध जैसे बन गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। थोड़ा बताइए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले से शुरू हुआ तनाव 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा पर आकर खत्म हो गया। इन 18 दिनों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध के करीब पहुंच गए। दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भी क्षति पहुंचाई। फिर कूटनीतिक दबाव और अंत में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद सीज फायर की घोषणा हुई। तो चलिए आपको इस पूरे घटनाक्रम को बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और 22 अप्रैल से 10 मई तक इन 18 दिनों में क्या क्या हुआ। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमला। थोड़ा बताइए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उससे पूरे देश में आक्रोश की लहर लेकर आई।
चारों तरफ से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाने लगी। तेईस अप्रैल 2025 संघर्ष विराम उल्लंघन और कूटनीतिक कदम। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर संघर्ष विराम उल्लंघन शुरू हुआ, जिसके बाद जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। भारत ने एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में उबाल था। हर एक हिंदुस्तानी आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था, जिसके बाद 7 मई की रात भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड पर हमला कर तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने स्वर्ण ड्रोन से जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई ठिकानों पर हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के सारे हमलों को विफल कर दिया। नौ मई वो दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे थे, जिसमें भारतीय वायुसेना ने लाहौर में पाकिस्तान के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान ने स्वर्ण ड्रोन, लुटेरिंग म्यूनिशन और फतेह मिसाइलों के जरिए 26 भारतीय ठिकानों पर हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले का माकूल जवाब दिया। भारतीय सेना ने सियालकोट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कई एलओसी सेक्टरों पर भारी हमला किया, जिसने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दस मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के 8 प्रमुख एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया और 8 अन्य एयर स्ट्रिप्स को क्षतिग्रस्त किया, जिनमें स्कार्दू, बुलारी और सरगोधा शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। 10 मई की शाम को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन कर सीधी बातचीत शुरू की। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बनी सहमति के बाद जल, थल और आकाश में हर तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद भारत, पाकिस्तान और अमेरिका ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसी तरह बीते 18 दिनों के दौरान भारत ने न केवल आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी स्थिति को मजबूती से रखा। वहीं पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान और कूटनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वह भारत की शर्तों पर संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ। अब सबकी निगाहें 12 मई पर टिकी हैं, जब दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर भारत ने अपने मजबूत स्टैंड और दमदार पलटवार से पाकिस्तानी रक्षा कमजोरियों को भी दुनिया भर में उजागर करके रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की तीनों सेनाओं के बीच का मजबूत तालमेल तो नजर आया ही, साथ ही भारतीय हथियारों की चोट से पाकिस्तान को गहरे जख्म भी मिले। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत ने कैसे चक्रव्यूह रचा,
और कैसे पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस तस्वीर ने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी थी। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को इतना डराया था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर 4 दिनों तक बिल में छिप गया था। पाकिस्तान की आवाम सकते में थी और आतंकियों की कब्र पाकिस्तान में खुदने लगी थी। ये आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा। भारत के इसी चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान को पता नहीं था कि आतंकियों को पालने की उसे ऐसी सजा मिलेगी। पहले पानी की बूंद बूंद को तरसा, फिर पाकिस्तान पर बम बरसने लगे और पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी उसकी सजा मिलनी तो तय थी, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इस बार भारत घर में घुस कर मारेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आगाह किया था इस बार सजा बड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता चला कि भारत इस बार घर में घुस कर मारने वाला है। और ये वही तस्वीर है जिसने पाकिस्तान में घर में घुस कर मारने की पूरी प्लानिंग की थी। पूरा खाका तैयार हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम घटना के बाद जब 11-12 दिन बीत गए तो पाकिस्तान को लगा भारत कुछ नहीं करेगा, और यहीं पर उसने सबसे बड़ी भूल कर दी। उसे नहीं पता था कि इन्हीं दिनों में पाकिस्तान को खाक में मिलाने का प्लान बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजित डोभाल, CDS अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख AP सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी सब मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुटे थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers.
भारत ने पहले राजनयिक रिश्ते खत्म किए, बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तानियों को भारत से भगाया, फिर सिंधु जल समझौता खत्म हुआ। पाकिस्तान इन सब चीजों में उलझता गया और चक्रव्यूह में फंसता गया। ऑपरेशन सिंदूर की भनक जब तक लगी, इस चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान दम तोड़ने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।